किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि विचारों से भरो, जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही बड़ा ही अनोखा होगा। तो इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न गेट में। शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करते हैं डेली करंट अफेयर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर एवरी डे। ये हमारी सीरीज चल रही है डेली करंट अफेयर की। यहाँ आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन हर रोज और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डेली करंट अफेयर के। तो आज का डेली करंट अफेयर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस राज्य की सरकार ने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पी सेवा पोर्टल 2.01 को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए एपी सेवा पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? एपी सेवा पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सेवाएं प्रदान करेंगे और नागरिकों को बिना परेशानी अपने आवेदनों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल की मदद से आवेदनों की अपडेट एसएमएस के जरिए भी प्रदान की जाएगी। तो इस आवेदन का क्या महत्व है? इससे नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सारी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना? पोर्टल के बारे में। तो टॉप पोर्टल्स जो लॉन्च हुए हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। टॉप पोर्टल्स के बारे में जान लेते हैं। कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए कोवा CHD ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने इसको लॉन्च किया है। कौशल रोजगार निगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। कौशल रोजगार निगम पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हरियाणा की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। किस संसद ने डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने इसको लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए SBI ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी के साथ समझौता किया है SBI ने? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टाटा पावर सोलर सिस्टम कंपनी के साथ SBI ने समझौता किया है। किसके लिए? सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए SBI बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम कंपनी के साथ समझौते के एक संप्रति केंद्रीकृत प्रसंस्करण सूर्य शक्ति सेल को भी लॉन्च किया है। सूर्य शक्ति सेल टाटा पावर सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत में से सौर परियोजना के लिए सभी ऋण आवेदनों को संसाधित करेगा। इसकी क्षमता अधिकतम 1 मेगावाट है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ IPL टीम ने अपना नाम क्या रखा है? लखनऊ IPL टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा है? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ सुपर जायंट्स इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपना आधिकारिक नाम लखनऊ सुपर जायंट्स की घोषणा कर दी है। किसकी? लखनऊ सुपर जायंट्स की घोषणा कर दी है। लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक कौन है? संजीव गोयंका। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 कब मनाया गया? 2 फरवरी को ये मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 2 फरवरी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस को मनाया जाता है। 2022 का क्या थीम था? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इसका थीम था। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाया गया। पहली बार 1997 में इस दिवस को मनाया गया। कब मनाया गया? पहली बार 1997 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस को मनाया गया। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस मंत्रालय के द्वारा CHAT योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी को शुरू किया गया है? कौन सी योजना के तहत? CHAT योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी को शुरू किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन योजना के तहत एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के तहत सैन्य कर्मियों को सेवाओं के लिए दवाओं की होम डिलीवरी के लिए सेवाएं शुरू की हैं। सेहत योजना एक स्टे होम OPD एक मरीज से डॉक्टर की प्रणाली है, जहां पर मरीज अपनी स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप का उपयोग करके इंटरनेट के जरिए दूर बैठकर डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। कि ये क्या है? स्टे होम OPD। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 किरण जॉर्ज इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। 21 साल के किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम ओडिशा कटक में ये टूर्नामेंट हुआ है। ये आपने याद रखना है। कौन सा टूर्नामेंट? ओडिशा ओपन 2022। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र द्विवेदी इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। तो क्या किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उधमपुर में सेना का उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी योगेश कुमार की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? ये योगेश कुमार की जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वित्तीय लेन देन का एक माध्यम है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये वित्तीय लेन देन का एक माध्यम है। भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के समान अंतर सिर्फ इतना है कि यह आभासी है, दिखाई नहीं देता, ना ही इसे छू सकते हैं, इसीलिए इसे डिजिटल करेंसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी GAV रेड्डी इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख बनाया गया है। किसको बनाया गया है? GAV रेड्डी को। इसका DIA का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। GAV रेड्डी जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? GAV रेड्डी जनरल KJS ढिल्लों का ये स्थान लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या आया है? डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। DIA की स्थापना 1 मार्च 2002 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक जनरल GAV रेड्डी हैं और इसका मोटो है स्वयं से पहले। आगे बढ़ते हैं। आज का फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिहाज से। HE एंटीनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो HE एंटीनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन डी पुर्तगाल इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। एक बार फिर से पुर्तगाल के HE एंटीनियो कोस्टा प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या आया है? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। पुर्तगाल यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लिस्बन में है। इसकी करेंसी यूरो है। इसके राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। इसके प्रधानमंत्री HE एंटीनियो कोस्टा हैं। फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। टैगस किस देश की सबसे लंबी नदी है? पुर्तगाल की सबसे लंबी नदी है टैगस। भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के लिहाज से। तो आज की डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मिलती रहे डेली करंट अफेयर की लेटेस्ट वीडियोस एवरी डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।